बेटा ये पैटर्न का प्रोग्राम है जो हम देख रहे हैं अभी, पैटर्न का प्रोग्राम सिखा रहा हुआ, प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए। बाकी चैट में भंकस बंद कर दीजिए, पैटर्न का प्रोग्राम सिखा रहा हूँ, यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए। ये ऐसा पैटर्न है, वन वगैरह ऐसा आपको बनाना है। एग्जाम्पल लीजिए, एक काम करते हैं, ओके चलो पैटर्न का प्रोग्राम सीख रहे हैं। इसमें ये सिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि इसमें ना फॉर लूप आपका हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका फॉर लूप हो जाएगा, इसमें आपका फॉर लूप हो जाएगा। फैक्टोरियल बाद में लूंगा ना बेटा, तब सिखाऊंगा। रिकर्शन पहले सिखाना पड़ेगा ना, रिकर्शन के बाद फैक्टोरियल होगा, बराबर कि नहीं, इसलिए फैक्टोरियल अभी नहीं लिया, डोंट वरी बेटा, ध्यान दो। अब ना यहां पे ध्यान दीजिएगा, मान के चलते हैं, मान के चलते हैं आपको बनाना है कुछ ऐसा, 3 स्टार 4 स्टार। तो ऐसा अगर आउटपुट आता है ना, तो उसको तो सबसे पहले ऐसा टेबल बना के मार्क कर लो, ये ऐसा टेबल में डाल दो उसको, और जितने भी लाइन है उतना उसको बना दो। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे अभी मुझे बताइए, ये टेबल के अंदर सबसे पहला हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले कि नंबर ऑफ रो कितना है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, इसके अंदर 4 रो है और इसके अंदर कितना कॉलम है, 4 कॉलम है। समझ में आता है क्या? तो यहाँ पे एक रो है और एक कॉलम है। देखो कभी भी ना दोस्तों ये तरीके का जो प्रोग्राम्स होता है ना पैटर्न वाला, उसमें हम रो के हिसाब से काम करते हैं। पहला रो 1 का काम कर देंगे, ठीक है, रो नंबर 1 का काम कर देंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग रो के हिसाब से काम करने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। पैटर्न वाला प्रोग्राम है, पैटर्न वाला प्रोग्राम है। अब ये पैटर्न के प्रोग्राम में इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमको, ये जो रो है, रो बिल्डिंग के लिए एक फॉर लूप लेना है और कॉलम बिल्डिंग के लिए एक फॉर लूप लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहला वॉइड मेन हैश इंक्लूड वो सब नहीं लिख रहा हूं, आप एग्जाम में लिख देना आराम से उसको। यहाँ पे इंट आई कॉमा जे, मैंने 2 फॉर लूप लिया। आई वाला फॉर लूप मेरा रो के लिए लिया है और जे वाला फॉर लूप मेरा किसके लिए लिया है, कॉलम्स के लिए लिया है। अब इसका काम कैसे होगा, देखो यहाँ पे ना एक फॉर लूप मैं लिखता हूं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज, अच्छा मेरे को जाना कहां तक है, 4 तक, तो मैं लेस 0 1 2 3 लेस देन 4 बोलता हूं। चलो इसको 1 से चालू करते, और लेस देन 5, और बोलेंगे आई प्लस प्लस, ब्रैकेट ओपन। अब देखो इसके अंदर तुरंत में और एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन 5, जे प्लस प्लस। सर जरा समझा दीजिए कि ये फॉर लूप आप लिख रहे हो कैसा लिख रहे हो। देखो 1 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो 1 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट क्या है, 4, तो इसलिए मैंने लेस देन 5 बोला। लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4, 4 तक जाएगा। अगेन जे में भी ये मेरा क्या है, ये जे है और ये मेरा क्या है, आई है। जे में भी शुरुआत 1 से हो रहा है और जा 4 तक रहा है, तो जे इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 5 मतलब कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, जे प्लस प्लस। अब यहां पे अगर आप देखेंगे प्रिंटफ के अंदर हम डालेंगे एक स्टार जो प्रिंट करना है हमको, ओके, और उसके बाद मैं डालूंगा प्रिंटफ में यहाँ पे स्लैशन। सर ये स्लैशन क्यों डाला सब बताऊंगा, प्रोग्राम समझेंगे सबसे पहला, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई देते जाइएगा, पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, चैट बॉक्स में रिप्लाई देते जाइएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला आई का वैल्यू कितना है, 1 है, कंडीशन क्या चेक होगा, 1 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स। फटाफट चैट बॉक्स में डालो, आई इज 1 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, यस ट्रू, अंदर आएगा। अब अंदर आते क्या करेगा, जे का वैल्यू कितना सेट हो गया, 1, क्या बोलेंगे 1 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, 1 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा, क्या करेगा प्रिंट स्टार। अब यहां पे देखो एक स्टार को प्रिंट कर देगा, इस सॉरी, क्लियर है क्या सब लोगों को, एक स्टार को प्रिंट कर देगा।
अब जे वाला फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा क्या नहीं होता है, लूप एंड नहीं होता है। अब जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे का वैल्यू 1 था, जे का वैल्यू कितना था, 1 था, 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कंडीशन में चेक करूंगा, 2 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा, एक स्टार और प्रिंट करेगा। आ रहा है समझ में? उसके बाद में जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे का वैल्यू 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा। कंडीशन हम लोग यहाँ पे फ्रेंड चेक करेंगे, 3 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा, वापस से अंदर आएगा और स्टार प्रिंट करेगा, तीसरा वाला स्टार प्रिंट करेगा। देखो जे वाला फॉर लूप कॉलम का मतलब प्रिंटिंग, स्टार प्रिंटिंग का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब जे का वैल्यू 3 है, 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 4। कंडीशन क्या चेक होगा, 4 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, वापस अंदर आएगा और चौथा वाला स्टार को प्रिंट कर देगा। अब कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा और 5 पे मेरा लूप फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, 5 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, और फॉल्स हो जाएगा और वो जे के फॉर लूप के बाहर आ जाएगा और वापस आई के पास चला जाएगा। आ रहा है समझ में? अब आई का वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला ये जे का 1 2 3 4 ये जो करके इसने 4 स्टार को प्रिंट किया, ये समझ में आया आप लोगों को? एक कम ऑन जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? अगर समझ में आया तो प्लीज टाइप करो जे, जे इन द चैट बॉक्स, जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करो जे इन द चैट बॉक्स, कम ऑन, बी फास्ट एंड बी क्विक। देखो आई इज लेस देन 4 लिखो, सॉरी लेस देन 5 लिखो, या आई इज लेस देन इक्वल टू 4 लिखो, बात तो एक ही हो गया ना। अगर लेस देन 5 बोला मतलब 4 तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 लिखा मतलब भी 4 तक ही जाएगा, बराबर कि नहीं? समझा ना दोस्तों? अच्छा, मैं ये वाला नहीं बना रहा हूं, मैं अभी दूसरा बता रहा हूं, पहले देख लो, ये वाला बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दो पूरा फोकस के साथ में। अब जे वाला फॉर लूप जब खत्म हो गया, जे वाला फॉर लूप यहाँ पे जब फॉल्स हो गया फ्रेंड्स, तो क्या करेगा, अब आई का वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा। आई का वैल्यू पहले 1 था, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। मतलब समझा क्या? आई जब एक बार घूमता है तो उसके अंदर जे 4 बार घूमता है। अब आई का वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा। कंडीशन दोस्तों यहाँ पे मैं डालूंगा 2 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा। जे का वैल्यू वापस कितना सेट हो गया, 1 सेट हो गया। जे का वैल्यू 1 सेट होगा, कंडीशन क्या चेक होगा, जे इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, 1 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा, क्या करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। जे वापस से 1 हो जाएगा और एक स्टार प्रिंट करेगा। अब जे प्लस प्लस होएगा, जे का वैल्यू 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा, सेकंड वाला स्टार प्रिंट करेगा। फिर जे का वैल्यू बढ़ के 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा, तीसरा वाला स्टार प्रिंट करेगा। जे का वैल्यू 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेंगे, 4 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा, स्टार प्रिंट करेगा चौथा वाला। उसके बाद में वापस से जे किस पे, 5 पे फॉल्स हो जाएगा। और जैसे जे 5 पे फॉल्स हो गया, ये कर्सर वापस आई के पास चला जाएगा। आई का करंट वैल्यू कितना है, 2 है। आई का वैल्यू प्लस प्लस होएगा, 2 से बढ़ के आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, जे वापस से यहां पे ट्रेवल करेगा, 1 2 3 4, 5वें पे फॉल्स, और ये 1 2 3 4 करेगा तो उतने स्टार को वो प्रिंट करेगा। अब वापस फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आई का वैल्यू 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू 3 है ना, यहाँ पे 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा। उसके अंदर जे वापस कितने बार घूमेगा, 1 2 3 4, और 4 बार वापस से स्टार को प्रिंट करेगा, 5 पे फॉल्स। उसके बाद में आई का वैल्यू 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा। कंडीशन क्या चेक होगा, 5 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। मतलब ये आई का लूप जब एक बार घुमा तो जे का फॉर लूप 4 बार घुमा और उसने 4 स्टार को प्रिंट किया। आई का फॉर लूप वापस से सेकंड टाइम घुमा तो जे का फॉर लूप वापस 4 बार घुमा और उसने सेकंड रो का प्रिंटिंग कर दिया, स्टार्स का। आई का फॉर लूप जब 2 से बढ़ के 3 पे गया, आई का फॉर लूप जब थर्ड टाइम घुमा तो उसके अंदर जे वापस कितने बार घुमा, 4 बार घुमा, और ये चौथा वाला रो हमको लाके तीसरा वाला रो हमको लाके दिया। आई का वैल्यू वापस बढ़ गया, 4 हो गया, और वापस से जब आई चौथी टाइम घुमा तो उसके अंदर जे वापस 4 बार घुमा और चौथा लाइन का चारों स्टार्स हमको लाके दिया। तो ये बेसिक हम लोगों ने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप मतलब नेस्टेड फॉर लूप लगा के इसको यूज किया है। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? सब समझ में आ रहा है क्या?